गुड मॉर्निंग। बैठे हुए हैं उनको भी और खड़े हैं उनको भी। जरूरी है, अच्छा है। और अब पढ़ाई शुरू करते हैं। हो गया। जिन लोग को नहीं दिखेगा वो लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इधर उधर दाहिने बाएं होकर के, और जो लोग जबरदस्ती नहीं देखने के लिए इधर उधर करेंगे वो लोग को पिटाई लगेगा। आगे देखो, आज संभवतः ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, टाइम है अभी। चलो शुरू करते हैं। तापमान के प्रभाव की व्याख्या, हेडिंग लगाइए, तापमान के प्रभाव की व्याख्या। अभी से एक शब्द नहीं, शांति से पढ़ो। तापमान के प्रभाव की व्याख्या, हेडिंग लगाइए जल्दी से। कौन कुछ बोल रही है? ओए, फिर हेडिंग लगा लिए? होगा किसी का? बैठो, फिर कल खड़ा करेंगे, रोज दिन खड़ा करेंगे। कोई बात नहीं, साइलेंस। करोड़पति तो नहीं बनेंगे ना, फिर भी बहुत हो जाएगा। साइलेंस। बिल्कुल नहीं, हेडिंग लगा लिए? चलो ओए देखो, अब चुपचाप। मैक्सवेल तथा वोल्टेज मैन का प्रोबेबिलिटी कर्व, बिल्कुल है। मैक्सवेल तथा वोल्टेज मैन का प्रोबेबिलिटी कर्व। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी कर्व। सुनो, तापमान का प्रभाव जो है उसके लिए दो वैज्ञानिक, एक मैक्सवेल और एक वोल्टेज मैन, दोनों अपने अपने हिसाब से एक ग्राफ दिए जिसको नाम दिया गया प्रोबेबिलिटी कर्व, प्रायिकता के आधार पर। जैसे ना बोलते हैं कि किसी सिक्का को उछाला गया तो बताइए हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना, तो उसी तरह से तापमान के बढ़ने के साथ जो प्रभाव पड़ेगा किसी अभिक्रिया के वेग पर, उसके आधार पर दोनों ने अपना अपना एक ग्राफ दिया, ठीक है, और उसको नाम क्या दिया गया? प्रोबेबिलिटी कर्व। दोनों का ग्राफ देखते हैं। बैठो, ओए शांत रहो। कृपया बात ना करें। इस पर रहेगा अणुओं का अंश, यहाँ पर भी अणुओं का अंश। इस पर रहेगा गतिज ऊर्जा, या फिर गति लिखो पर क्या? गति। वाई एक्सिस पर अणुओं का अंश, एक्स एक्सिस पर गति या गतिज ऊर्जा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा ही लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखना इन्होंने क्या बनाया, इनका ग्राफ है साइलेंस। आपस में बातचीत नहीं करो। और इनका ग्राफ है शांत रहो। हाँ, ठीक बनाए हैं, थोड़ा सा दिन दिन हो गया तो उतना आप समझ सकते हैं।
बाकी सब सही है। और देखो कृपया हल्ला गुल्ला ना करें। ओए, जो लोग बात कर रहे हैं उन लोग को हम बाहर भगा देंगे, और नहीं तो चुप्पे से खड़ा रहो। बैठो बैठो, या तो चुपचाप खड़ा रहो ना तो बाहर कर देंगे हम। देखो इधर, अधिकतम साम्य ऊर्जा और क्या है, टी के ताप पर। किस ताप पर? टी के ताप पर। यहाँ पर के क्या है? तो वेग स्थिरांक। के क्या है? वेग स्थिरांक। तो अधिकतम साम्य ऊर्जा, टेम्परेचर बढ़ाते गए, जब के पर पहुंचेगा तब क्या होगा? अधिकतम साम्य ऊर्जा होगा। यहाँ पर एकदम साम्य स्थिति में रहेगा, न प्रोडक्ट बनेगा, ना उत्पाद प्रोडक्ट में, ना प्रोडक्ट उत्पाद में। जैसे उससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो सक्रियण ऊर्जा पर पहुंच जाएंगे। किस पर? थ्रेशोल्ड एनर्जी पर, बताए थे आपको। वहां पर जैसे ही पहुंचेंगे उत्पाद बनना शुरू हो जाएगा। ई सक्रियण ऊर्जा। कहां पर पहुंचना है? ई सक्रियण ऊर्जा पर। सक्रियण ऊर्जा। आगे अब इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है? 0 केल्विन ताप पर, TH 0 केल्विन ताप पर। TH जो है ये थ्रेशोल्ड दर्शा रहा है, स्मॉल h लिखिए। थ्रेशोल्ड कब? तो 0 केल्विन ताप पर। और क्या है? T ताप पर, यहाँ T ताप पर। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो निर्जीव वस्तु भी बन सकता है, तो कृपया अपने इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को, हाँ देखो मेरे पास भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ऐसा बात नहीं। कनेक्ट करके रखने की क्या जरूरत है? स्पीकर भी है, सब कुछ है। तुम्हारे जितना हम दिमाग नहीं लगाते हैं। दिक्कत ये है, हम कनेक्ट करके रखते ही हैं, जब जरूरत पड़ता है तब कनेक्ट कर लेते हैं। जरूरत है ही क्या, बस दिखाने के लिए सब कनेक्ट करके रखता है, बाकी जरूरत कुछ नहीं होता है। मोबाइल भी तो जेबीए में रहता है, तो कनेक्ट करके रखने की क्या जरूरत है? देखो यहाँ, तो एक मैक्सवेल जी बताए हैं और एक वोल्टेज मैन। वोल्टेज मैन दो गो अभिक्रिया लिए थे और दोनों का ग्राफ एक साथ बनाए थे। एक ये वाला ग्राफ है और दूसरा ये वाला ग्राफ है, और एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, और दोनों के बीच का जो ऊर्जा है, पहले वाले अगर टेम्परेचर इतना दिया गया तो उसका ग्राफ इतना है, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा कम दिया गया तो उसका इतना ग्राफ है। जैसे पेट्रोल तुरंत जल जाता है, लकड़ी देर से जलता है। तो पेट्रोल के लिए कम ऊर्जा देना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम देना होगा। लकड़ी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा देना होगा। अब दोनों के एक्टिवेशन एनर्जी में जो अंतर है वही क्या है? उत्पाद में अंतर होगा। ये किसने बताया? वोल्टेज मैन ने बताया। बाकी इस ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता, बस वो लोग बताए हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि दोनों ने क्या बताया। सीधा आपका इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट खुदरा क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रोबेबिलिटी कर्व किसने दिया था? तापमान के प्रभाव के लिए प्रोबेबिलिटी कर्व किसने दिया था? ऑप्शन में आपको नाम रहेगा, तो वहां से आप टिक लगा सकते हैं। बाकी नोट कर लीजिए, नोट करो जल्दी से। दाया नहीं, बिल्कुल नहीं। कल दया दिखा दिए थे, आज नहीं दिखाएंगे।
पेटिया में घूम रही है, कम कर दीजिए। बार्गेनिंग कर रही है। हाँ? हाँ, हमको ज्यादा हो जाएगा। साइलेंस। जिस तरह से तुम लोग का इनकम होता है, आटा पिसवाने जाते हो तो उसमें बचता है सो रख लेते हो, कोई सामान के लिए मिलता है तो बचता है सो रख लेते हो, उसी तरह से हम लोग का साइड इनकम यही है और कुछ नहीं। फाइन वाला तुम लोग एब्सेंट नहीं करोगे, हमको फाइन नहीं मिलेगा, जानबूझ कर। तो नहीं था तो कहीं नहीं आई, वो झूठ है, वो झूठ है, बिल्कुल नहीं। ये तबीयत खराब वाला बहाना बहुत बेकार बहाना है, पहली फुल है। ये सुनो, अगर तबीयत खराब वाला है ना, तब तक चोट लग जाए, बाप रे बाप, कल चोट लग गया था इसलिए नहीं आता। कहीं अगर चलते चलते मान लो पैर मुड़ा गया, पैर चुमुक गया था इसलिए नहीं आया। हाँ वही, मतलब ऐसा ऐसा बहाना सब खोज के लाता है, वैसा सबको तो खड़ा रखेंगे अब। हाँ बिल्कुल है, अब एगो दूगो के चक्कर में सब कुछ झेलना पड़ता है, तो झेलो। साइलेंस हो गया, ये जल्दी करो। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का शॉर्ट लिखा हुआ है, दिल्ली। जीरो केल्विन है। हो गया इसका, ना सुधरेगा रे, चक्कर बज रहा है। अगर छीन लेंगे तो फिर वापस नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना, किसी का भी हो। हम छीनेंगे तो राहुल जी को देवे नहीं करेंगे, उनको दे देते हैं तो वो वापस दे देते हैं, हम उनको देवे नहीं करेंगे, घर ले जाएंगे या रख देंगे। सर जी मांगेंगे तो हम कहेंगे घर है, बिल्कुल नहीं लाएंगे। हाँ, घरे अगर चल गया यहाँ से फिर समझ जाओ ना मिलेगा। तुमको पहले ही कर लेना चाहिए था, दोबारा बजने का इंतजार कर रहा था कि जब तक गुस्सा होके नहीं बोलेंगे तब तक बंद नहीं करेंगे। हो गया ये, चलो हेडिंग लगाओ। सक्रिय ऊर्जा के लिए आर्हेनियस समीकरण, यहाँ पर लिए में थोड़ा सा गलती है, अच्छी वाला लिए होगा, नहीं हम लिखने वाला कितने रख देते हैं। हाँ इसी में। साइलेंस। आर्हेनियस, आर्हेनियस, आर्हेनियस समीकरण। अच्छा यास हो गया, आर्हेनियस। सक्रिय ऊर्जा के लिए आर्हेनियस समीकरण हो जाता है कभी कभी टाइपिंग के, हिंदी में ही ज्यादातर गलती होता है टाइपिंग, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, जो भी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर, जो भी लैपटॉप ये सब होता है, उसमें इंग्लिश का लैंग्वेज पहले से रहता है, और हिंदी करने के लिए उसमें या तो आप ट्रांसलेटर डाउनलोड कीजिए या फिर कोई कन्वर्ट करने वाला डाउनलोड कीजिए, तो उसमें गलती कर देता है। देखो, और सक्रिय ऊर्जा के लिए आर्हेनियस समीकरण होता है
जो k होता है वो समानुपाती होता है किसके, तो e के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसके समानुपाती होता है। ठीक है, माइनस का ये अपॉन आर टी। देखो हेयर, इसमें बताओ ये क्या है, ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे आया है वो भी बताएंगे, पहले बता देते हैं। आर क्या है, आर बताओ, आर क्या है, आर क्या है, सब भूल गया, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू बताओ इसका, 8 पॉइंट, 0 पॉइंट वाला लिख देते हैं। कितना यूनिट बताओ इसका, है 0.0831 और यूनिट आप देख करके लिख लीजिएगा। टी का मतलब टेम्परेचर, और के क्या है यहाँ पर, वेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट। और कुछ तो इसमें नहीं है। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको बताए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो लॉग का व्युत्क्रम होता है, जो प्रति लॉग होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। बाहर चला, नहीं उस समय क्या नहीं गई, जब समानुपाती का जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट के रूप में ए लगेगा, ए अपॉन आर टी। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर ए क्या है, ए है आवृत्ति कारक, ए को बोलते हैं आवृत्ति कारक, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर एक और नाम है इसका पूर्व चरघातांकी स्थिरांक। इतना ठीक है, इधर लिख देते हैं, पूर्व चरघातांकी स्थिरांक, चरघातांकी, ये तो याद करने की जरूरत नहीं होगा, ये याद रहेगा स्थिरांक, क्योंकि ये फॉर्म हाँ बताएंगे आगे। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या बोलते हैं, चरघातांकी, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले है ये स्थिरांक, तो पहले का मतलब पूर्व और बाद में रहता है तो पश्च, तो पूर्व चरघातांकी स्थिरांक। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से इसका नाम दिया गया। इंग्लिश में प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, प्री का मतलब होता है पहले ना, प्री नर्सरी फिर नर्सरी ऐसे आता है ना, पहले प्रीलिम्स उसके बाद मेंस, प्री का मतलब होता है पहले, प्राइमरी, प्री जहां भी लगा हुआ आ जाए इसका मतलब पहला है। कल नहीं परसों, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट,
फ्रीक्वेंसी FREQUENCY कांस्टेंट फैक्टर है, सॉरी फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फैक्टर FACTOR, ठीक तो है। अच्छा C छूटा हुआ है, ठीक है, अब हो जाता है कभी कभी। नोट कर लीजिए जल्दी से। हम नहीं बोले थे इसलिए रुकल था, कहा हुआ उसको नहीं बन रहा है बैठने में, किसको? और अच्छा दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। हाँ पानी है, सब पी गई। हम नहीं पिए। दरअसल जाओ, कौन मांग रही थी? तुम्ही सबसे कोना में बैठल है, निकलने दो उसको। साइलेंस। वो निकल रही तो हाँ हाँ करना जरूरी है। रावण की फैमिली सब हो गया। रावण के गुरु का नाम क्या था? रावण के गुरु का नाम? शंकर भगवान तो अति थे, शंकर भगवान तो उसके भगवान थे, शंकर भगवान के भक्त था रावण। ये अपने आप को भक्त कर रही है। हम रावण हैं, हम वैसे नहीं हंसते हैं, हमको हंसते हुए नहीं देखा। ओए शांत रहो। हो गया? हुआ कि नहीं? जल्दी लिखो, पिछवाड़ी होती है। इसका राइटिंग सही हुआ? हाँ हो गया। चलो देखो, माइनस EA/RT। कृपया आपस में बात ना करें, यहाँ पर देखो, सभी लोग यहाँ देखेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पर, आ जाओ, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो क्या बन जाएगा? लॉग के लॉग A इंटू E के पावर माइनस EA/RT। ठीक है, अब देखो log m इंटू लॉग m, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? log k और log a प्लस log e और माइनस EA/RT। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? जब इनटू में रहता है तो उसको प्लस में अलग अलग कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है लॉग का। ठीक है, अब EA/RT। एक चीज और देखो, log m के पावर n दिख रहा है? log m के पावर दिखा कि नहीं दिखा? तो log k log a, तो log m के पावर n है तो क्या बन जाएगा? n log m, यही ना होता है प्रॉपर्टी, तो n आगे आ जाएगा, तो माइनस का EA/RT कैपिटल T होगा log e। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हम लॉग लिए हैं वो बेस 10 नहीं लिए हैं, नेचुरल लॉग लिए, यानी बेस में क्या है? e, बेस में क्या होगा?
ए, या फिर नेचुरल लॉग को ln लिखते हैं या फिर बेस में ई लिखते हैं। तो यहाँ पर लॉग बेस ई, यहाँ पर भी लॉग बेस ई और यहाँ पर भी लॉग बेस। तो जब बेस और आर्गुमेंट दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है तो उसका मान होता है, जैसे log बेस 10 और यहाँ भी 10 तो कितना आता है। कैसे इसको बनाने का तरीका आपको बताए थे, ये जो बेस है वो बेस बनेगा, जो बराबर है वो पावर बनेगा। तो 10 के पावर 1 कितना होता है, और जो वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेम। तो जैसे यहाँ दोनों सेम हुआ तो इसका वैल्यू 1 आया, उसी तरह से यहाँ अगर दोनों सेम हुआ है तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा। तो लॉग वो बेस में कुछ भी रहे, जरूरी नहीं कि सिर्फ 10 और ई ही 1 आएगा। अगर आपको दे दिया जाए ऐसे log बेस 2, इसका वैल्यू भी 1 ही आएगा, चाहे बेस में जो यहाँ है और वही यहाँ आया, इसका मतलब क्या है, 1 आएगा उसका भी। ये पावर पर ही बनता है जो अभी बताया है पावर। ठीक है, इसका पावर अगर इसका मान इतना आया है, इसका मतलब पावर 1 ही होगा। पावर 1 होता है तभी उसका वैल्यू उतना ही होता है। पावर 2 करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर log यहाँ पर बेस में 2 है और यहाँ 4 है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, समझ गया, इस तरह से होता है। चाहे कोई भी जो चीज बेस में है और वही वैल्यू में है, इसका मतलब पावर में 1 होगा। माइनस, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो क्या बचेगा, ई ए अपॉन आर टी। यहां तक में किसी को कोई परेशानी नहीं ना है, शंका। ये आया आपका एक फॉर्मूला, नोट कीजिए तो अगले पेज पे ले जाएंगे। नोट करो, तब तक हम कंठ भिजा लेते हैं। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। कहाँ से लाई है, ना कहा जाता है कि जब पेट भरा हुआ रहता है तो मिठाई भी अच्छा नहीं लगता है, वही हाल है। जो इंसान प्यासा हुआ रहता है ना, वो ये नहीं देखता है कि कल का पानी है कि कुआं का पानी है, बस उसको पानी पीना है। रेगिस्तान में किसी से पानी का महत्व तो पूछना, रेगिस्तान में, तब वो बताएगा कि क्या होता है, बालू का। अक्सर भोज में वही लोग भोज का हिनाई करते हैं जो भरपेट खा चुके होते हैं। जो भूखले रहेगा वो नहीं कहेगा कि हम भोज अच्छा नहीं है, जब खा लेगा पूरा तब बोलेगा कि अच्छा नहीं था। अरे अच्छा नहीं खाया क्यों, ऐसा करके पकड़ के हाथ डाल के निकाल ले, खाया क्या है। हाँ, उधर वो सो गई, तुमको दिख रहा है खुशबू, तीनों के तीनों एक लाइन से बैठल है। वो तो अकट नहीं करना चाहिए। हुआ जी, ओए तुम लोग कितना हल्ला करते हो। हो गया।
ना हुआ? इसके बाद एक तो 3 गो पेज और होगा। एक कौन पेन बजा रहा है जी? ओए, काहे ऐसे करता है? अरे तू बैठ गया क्या? देखो, जो एक्सपीरियंस चोर होता है ना वो नहीं पकड़ाता, जो नया नया रहता है वो पकड़ा जाता है। देखो, एक कहानी सुना है बतासा वाला? चलो आज सुना देते हैं। देखो, 3-4 गो दोस्त रहता है, 3 गो या 4 गो, 4 गो मान लो, 4 गो दोस्त रहता है। सुनो, जिसमें से 4 गो दोस्त रहता है, जिसमें से एक हाइट में बहुत छोटा रहता है। सुनो, हाइट में बहुत छोटा रहता है वो, तो चारों दोस्त का प्लान बनता है चोरी करने का। तो दीवार फांद करके जाना होता है, ठीक है? अरे सुन लो, तो दीवार फांद करके जाना होता है, वही बाउंड्री की तरह नहीं रहता है उस तरह से। तो दीवार फांद के जाना होता है, फांद करके तो चला जाता है चोरी करने। उधर से जब चोरी करके लौट रहा होता है तो घर वाला जाग जाता है, तो बाकी सब जो हाइट में बड़ा रहता है 3 गो, वो तीनों दीवार फांद करके भाग जाता है, और जो छोटका होता है वो धरा जाता है। और जो छोटका है वो धरा गया, अब उसको पकड़ के बांध करके रखे हुए हैं। अब पूछता है नाम क्या है? बतासा हूँ ना। बताता हूँ ना। फिर पूछेगा नाम क्या है? तो बताता हूँ ना। ऐसे ही बोलता है, नाम क्या है? तो बताता हूँ ना। सुनो ना। तो फिर वो घर वाला कुछ लोग को बुला लेता है, तो वो सब पूछता है, तो सब क्या वही जवाब, बताता हूँ ना कर रहा है। बाद में फिर पुलिस आता है, तो वो बोलता है नाम क्या है? तो बताता हूँ ना। तब वो क्या करता है, कुछ और दूसरा चीज उससे पूछता है, पापा का नाम क्या है? तो बताता हूँ ना। तो तब उसको पता चलता है कि ये तोतला है। वहां से क्या पता चलता है? तोतला है। तो घर से बुला करके लाता है, तब वो बोलता है कि इसका नाम, उसके जब पेरेंट्स को बुला करके लाया जाता है तब वो बोलता है कि इसका नाम बतासा है। तो वो उस समय से बोल रहा था कि बतासा हूं ना, मैं क्या हूं? बतासा हूं, और सबको लग रहा था कि बताता हूं। ठीक है, अब देखो, हंसी नहीं आया ना? मेन दिक्कत है कि हम खुद हंस रहे थे, तुम नहीं ना। हो गया ये हुआ कि नहीं? आगे देखो इसमें। हाँ, तुमको क्या लगा? सबसे अच्छा कहानी ये है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी। जरूरी थोड़ी है कि जरूरी थोड़ी है कि एक के साथ मरेंगे। चलो, अब यहाँ पर जो लॉग है वो नेचुरल लॉग है, तो इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो इसलिए इसको बदलेंगे बेस 10 में। तो यहाँ पर हो जाएगा, और सुनो, इसको ले जाइए इधर, तो इधर जो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, E/RT, और इधर जो प्लस में है उसको इधर लगेगा तो माइनस में, तो log E और A माइनस log बेस E और K, ठीक है? तो EA/RT बराबर, देखो log M माइनस log N, दिख रहा है? इसका क्या प्रॉपर्टी होता है? M बटा N। तो log, अभी बेस E है, A बटा क्या हो जाएगा? K। तो हमको इसमें वैल्यू याद नहीं होता है, किसमें वैल्यू याद है? 10 में। तो 2.303, अब log किसमें बदल गया? बेस 10 में, A/K। किसी को कोई दिक्कत?
परेशानी नहीं होना चाहिए। नोट करिए। ओए धमकी दे रहा है। ऐसे नहीं करो। एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी है। मैं नहीं नहीं, हम उसका बड़ाई किए हैं तुम लोग। हो गया ये, लिखो जल्दी लिखो। भारत में और चारों में से भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? विटामिनस। और सबसे लास्ट में सबसे बेकार कौन होता है? तो हम पीठ तो नहीं बोले हैं। ओए तुम लोग गलत समझ लेते, आप बोल भी नहीं करेंगे। मत क्या कर रहा है तुम? हम बजाने लगेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा। हो गया ये। कोई लिख रहा है? देखो अब जैसे कि इसी के आधार पर एक ग्राफ बनाना है। इसके आधार पर क्या बनाना है? ग्राफ। देखो ओए, अरे सिलेक्ट पर 2.303, कृपया करके शांत रहें और बोर्ड पर देखें। log 10 के बराबर, सॉरी ठीक है, हो गया। log बेस 10 के 2.303 log 10 a माइनस का ये अपॉन RT, यही होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? log बेस 10 के 2.303 अपॉन 2.303 log 10a और माइनस का e अपॉन RT, इसको भी डिवाइड करेगा 2.303। यहाँ पर ये इसे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? log 10 के, उसको आप पहले लिख लीजिए, तो माइनस का ये अपॉन R, चाहे बाद में लिखते हैं, रुको, 2.303 R इंटू 1 अपॉन T। अलग लिखने का मतलब अभी हम बता रहे हैं कि क्यों अलग लिखें। देखो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, सुनो, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम अलग लिखे हैं, और टेम्परेचर वेरिएबल है, बढ़ेगा घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेग में कमी या वृद्धि आती है, टेम्परेचर में परिवर्तन करने पर, तो इसको अलग लिखे हैं। और ये है आपका log a। अब इसको सरल रेखा के समीकरण से आप तुलना कीजिए। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y = mx प्लस, ठीक है,
तो y की जगह पे log 10 के हैं, दिख रहा है। y की जगह पे कौन है, ये। m की जगह पे ये जो होगा वही क्या दर्शाएगा, स्लोप। t जो है ये क्या है, x है। और ये जो c है ये क्या है, log बेस 10 a। इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। a क्या है, कांस्टेंट ही तो है, प्रति लॉग स्थिरांक। क्या हुआ, अच्छा दिख रहा है, यहाँ बैगन हम पढ़ा रहे हैं। ओए सुनो, चुप रहो। ये y है तो y की जगह पे log k, x की जगह पे ये होगा t, टेम्परेचर 1/t, t का व्युत्क्रम, ठीक है। और इसमें जो स्लोप बनेगा, यहां पर c है log बेस 10 a, और यहां से ये इस तरह से आपका एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब आप कहिए कि इन्हें बना दिए हैं, तो प्लस वाले में ही ग्राफ बनाते हैं, बाकी समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा। सो ठीक है, बना लीजिए जल्दी से, ग्राफ बनाइए, ग्राफ, ग्राफ, जिराफ नहीं, जिराफ नहीं, ग्राफ। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ नहीं बोलते, आकृति, चित्र, आलेख, हाँ आलेख बोलते हैं हिंदी में, है। कौन किसको धमकाया, क्या, कौन सा, वो बोला, तो 8 बजे वह करते हैं। कौन सा तुम पूछ रही थी, ये लॉग, अगर नेचुरल लॉग है तो उसको चेंज करने के लिए 2.303 लगाते हैं, तो चेंज हुआ है। पहले नेचुरल लॉग में था ये फॉर्मूला, जब बेस 10 में लाए हैं तो ये लगा दिए, तो अब बेस 10 में आ गया। क्या किया जाए, ऐसे ज्यादा है नहीं। देखने के लिए तुम लोग को 5 को पेज लग रहा है, लेकिन उस पर ज्यादा है नहीं, थोड़ा थोड़ा है। क्या किया जाए, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट तो लगेगा, और नोट करने में भी 5-10 मिनट लगेगा, आधा घंटा नहीं, कैसे लगेगा, प्रिंटर थोड़ी हो जो एकदम छाप लोगे। ठीक है, तो ग्राफ के आगे अगले क्लास में बताते हैं, कल खत्म कर देंगे। देखो माइंड में ये सर जी से हम ज़्यादा टाइम लेते हैं तो ज़्यादा काम भी होता है, अटेंडेंस बनाना, फाइन वसूलना, पहले तो 10 बार शांत रहने के लिए बोलना होता है, उसके बाद फाइन छोड़ दे। अरे वाह, हाँ मेरे पास ही रहता है। बहुत देखना है, किसी दिन एंटीलिया खरीद लेंगे हम, एंटीलिया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।